प्रेज प्रेज लॉर्ड। कैसे हो? अच्छी हो अंकल। ओके, थैंक यू बेटा। अपरंजनी, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छा, देवादिता, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छे हो प्रभु का अनुग्रह से। वैष्णवी, कैसी हो? हाँ। प्रेज द लॉर्ड, अच्छे हैं। ओ, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ठीक है, हम लोग का समय हो गए। पहले प्रेयर करते हैं। ओके, सब मिलके प्रेयर करते हैं। धन्यवाद खुदा प्रभु, आज इस दिन के लिए, इस समय के लिए खुदा प्रभु। खुदावन, फिर से खुदा प्रभु, प्रभु हमारे यूथ खुदा प्रभु, टेनिस खुदा प्रभु, सब एक साथ मिले हैं खुदा प्रभु। सब कुछ को खुदा प्रभु तेरे चरण में समर्पित करते हैं खुदा प्रभु। प्रभु, हर एक को खुदा प्रभु तेरी पवित्र लहू से प्रभु उठा खुदा यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं खुदा प्रभु। प्रभु, हम विशेष रीति से दुआ करते हैं खुदा प्रभु। अभी जो खुदा प्रभु वचन प्रभु हमारे आत्मिक पिता प्रभु, प्रभु पास्टर अरविंद इब्राहिम खुदा प्रभु, जो अमेरिका यूनाइटेड में रहते हैं खुदा प्रभु, उनके द्वारा प्रभु जो वचन हम प्रभु सुनेंगे खुदा प्रभु, सभी खुदा प्रभु, सभी से खुदा बनो वचन के द्वारा बातें कर यीशु के नाम से हमें खुदा प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु। प्रभु, जितने जना हैं खुदा प्रभु, जो आने वाले हैं खुदा प्रभु, हर एक के ऊपर तेरी आशीष रहे खुदा यीशु के नाम से। प्रभु, उनके परिवार में तो वो हर एक के ऊपर तेरी आशीष उठले खुदा यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं, छोटी सी दुआ परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदा मेरे अब्बा। आमीन। सभी अभी वचन जो होंगे, मैं आशा करता हूँ सब ध्यान से सुनिएगा। प्रभु जरूर वचन के द्वारा आप सभी से बात करेंगे। आप लोग जरूरत पड़ेगा तो एक एक नोटबुक रखिए, क्योंकि कुछ ऐसी होते हैं कि कुछ बातें हम लोग का वो रहते हैं माइंड में, कुछ नहीं रह पाते। अगर नोट्स लिखेंगे तो नोट्स लिखने से आप लोगों को साथ अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी वचन के समय है, हम लोग वचन के लिए तैयार होते हैं। सभी अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। आज का इस डिसाइपलशिप सेशन में आप सबका स्वागत है। तो मैं अपने एक किताब यीशु के शासन की परिवर्तनीय सामर्थ के बारे में, यीशु के शासन की परिवर्तनीय सामर्थ उस किताब से मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने पिछले बार कुछ हमने पहला डिसाइपल सेशन में हमने उस किताब से हमने हमने बातें की। आज भी हम उसी किताब से बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अंधकार के ऊपर विजय प्राप्ति कैसे। अंधकार के ऊपर विजय प्राप्ति कैसे, इसके ऊपर में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले चलिए छोटे से एक दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने जन आज यहाँ आए हैं और सुन रहे हैं, सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपना सामर्थ्य ढेलिए। उनके परिवार के ऊपर परमेश्वर आप अपना सामर्थ्य ढेलिए। और आज के सेशन में परमेश्वर आज हमसे बातें कीजिए। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। कुछ याद होगा आपको, पिछले सेशन में हमने बात किया अंधकार के बारे में और अंधकार के तृत्व के बारे में बात किया था। ट्राइपार्टाइट नेचर ऑफ डार्कनेस के बारे में हमने बात किया था। आज हम उसी को लेकर और गहराई से जाएंगे, ठीक है। तो अंधकार का शासन के ऊपर में विजय जो है, वो अंधकार को कैसे पराजित किया गया है, कैसे डिफीट किया गया है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम अंधकार का जो ये है, मतलब अंधकार का जो स्वभाव है, अंधकार का जो तृत्व है। अंधकार में तीन चीजें पाई जाती है। जब हम अंधकार कहते हैं ना, डार्कनेस,
तो उसमें तीन चीजें हैं। पहला है पाप, दूसरा है बीमारी, और तीसरा है मृत्यु। ये जो तीन चीजें हैं, ये इंसान को परिपूर्ण करने में रुकावट करती है, होलनेस लाने के लिए। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। पाप के बारे में आज हम बात करेंगे। पाप, सिन इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डार्कनेस। पाप जो है वो पहला तत्व है, त्रित्व का पहला तत्व है अंधकार में। त्रित्व में सबसे पहला पाप आता है, जो अंधकार का जो पहला तत्व है। सिन इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डार्कनेस दैट जीसस केम टू कॉन्कर। यीशु मसीह क्यों आए? पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। सिन मतलब पाप क्या करता है? पाप इंसान और परमेश्वर को अलग कर देता है। पाप जो है इंसान और परमेश्वर को अलग कर देता है और आत्मिक मृत्यु में लेकर जाता है। रोमियो का 3:33, रोमन्स 3:23 में बात लिखा है, फॉर ऑल हैव सिन्ड, सबने पाप किया है, एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा से गिर चुके हैं। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से गिर चुके हैं। अब यीशु मसीह का कर्तव्य क्या है? यीशु मसीह का मिशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? जीसस मिशन वॉज टू ब्रिज दिस सेपरेशन। यीशु मसीह जो ये पाप के कारण इंसान और परमेश्वर के बीच में जो दूरी आ गया है, उस दूरी को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। कैसे? प्रभु यीशु मसीह मरकर पुनरुत्थान होकर ये पाप को तोड़े प्रभु ने। बाय टेकिंग अपॉन हिमसेल्फ द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, प्रभु ने क्या किया? अपने ऊपर सारे पापों को ले लिया। ही प्रोवाइडेड ए वे फॉर ह्यूमैनिटी टू बी रिकंसाइल्ड विद गॉड। उन्होंने एक मार्ग बनाया ताकि हम इंसान परमेश्वर के साथ फिर से सहभागी हो सके, फिर से हम एक हो सके परमेश्वर के साथ, परमेश्वर तक हम जा सके। इन जॉन 1:29, यूहन्ना का सुसमाचार का पहला अध्याय का 29वां वचन में लिखा है, जॉन द बैप्टिस्ट आइडेंटिफाइज जीसस एज द लैम्ब ऑफ गॉड। यीशु यूहन्ना जो था, बपतिस्म देने वाला यूहन्ना, यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना करके पहचानता है, उसे पहचाना, परमेश्वर का मेमना। और वो कहता है द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर का वो मेमना जो संसार के पाप को ले लेगा, निकाल देगा। किसके बारे में बात हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रहा है। अब आइए हम बीमारी के बारे में बात करते हैं, जो त्रित्व का दूसरा भाग है, जो अंधकार का दूसरा स्थान में आता है। सिकनेस रिप्रेजेंट्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ डार्कनेस दैट जीसस एड्रेस्ड। बीमारी जो है वो दूसरा है जो प्रभु यीशु मसीह ने बीमारी के बारे में बात कहा। Throughout his ministry, Jesus healed countless people, demonstrating his authority over the physical elements. पूरे सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई था, प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल संसार में जिए और परमेश्वर ने 30 साल की उम्र में सेवकाई में आए और 3.5 साल उन्होंने सेवकाई किया। 3.5 साल के सेवकाई में उन्होंने नाना प्रकार के बीमार लोगों को प्रभु ने चंगा किया। मत्ती का सुसमाचार 8:16 से लेकर 17, मैथ्यू 8:16-17 जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुआ, मेनी हु वर डीमन पोजेस्ड वर बॉट टू हिम, जितने जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे वो सब प्रभु के पास लाए गए। एंड ही ड्रोव आउट द स्पिरिट्स विद द वर्ड एंड हील ऑल द सिक। और उन सारे दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द से निकाल दिया, दुष्ट आत्माओं को, और समस्त बीमार लोगों को प्रभु ने चंगा किया। There, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. यशाया ने कई हजार साल पहले, यीशु मसीह के पैदा होने के कई हजार साल पहले यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया। यशाया कहता है कि जीसस हील्ड दैट ही टुक अप आवर इन्फॉर्मिटीज एंड बोर आवर सिकनेस, कि प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर हमारे कमजोरियों को ले लिए और हमारे बीमारों को चंगा किया। तो प्रभु यीशु मसीह चंगा करते। Jesus' healing miracles were not just an act of compassion, but also the signs of the coming kingdom of God, where there were no more sickness. प्रभु यीशु मसीह का जो चंगाई है वो दया से प्रभु ने नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह का चंगाई प्रतीत करता है कि प्रभु का आगमन वापस आने वाला है,
कि प्रभु का जो राज्य आएगा, वो प्रभु के राज्य में कोई बीमार नहीं रहेगा। तीसरे तत्व के बारे में बात करते हैं। तीसरा है मृत्यु, डेथ। Now, death, the final aspect of the tripartite darkness, was deceivably defeated by Jesus through his resurrection. अब ये मौत जो है, ये अंधकार का तीसरा है। अंधकार में तीन चीजें हैं, पाप, बीमारियां और मौत। मौत को प्रभु ने कैसे हराया? मौत को प्रभु ने कैसे हराया? मौत को प्रभु ने खुद मरकर फिर वापस जी उठकर प्रभु ने मौत को हरा दिया, मौत के बांध को तोड़ दिया। यूहन्ना का सुसमाचार 11 का 25 से लेकर 26, जॉन 11:25 to 26 में ऐसा लिखा रहता है, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, मैं पुनरुत्थान हूं और मैं जीवन हूं, प्रभु कह रहे हैं। द वन हु बिलीव्स इन मी विल लिव, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो प्रभु पर विश्वास करेगा, वो जीवित रहेगा। इवन दो दे डाई, वो मर जाएंगे शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से वो जीवित रहेंगे। एंड हूएवर लिव्स बाय बिलीविंग इन मी विल नेवर डाई, और जो कोई भी मुझ पर विश्वास कर कर जीवित रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं। समझ रहे? बाय राइजिंग फ्रॉम डेड, Jesus broke the power of death and offered eternal life to all who believe. प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से बाहर निकलकर प्रभु यीशु मसीह ने सबको जीवन प्रदान किया। अभी मौत बोलने से तीन मौत है, इसको आपको समझना है। पहला मौत है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, ये पहला मौत है। दूसरा मौत है, शरीर से हम मर जाते हैं, हमारा शरीर मिट्टी से आया, मिट्टी में चला जाएगा। तीसरा मौत है, हम नरक में चला जाएंगे, हमेशा के लिए मर जाएंगे। ये हमेशा के मौत के बारे में बात हो रहा है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो अनंत मौत में प्रवेश नहीं करेगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। Jesus' ministry can be seen as a direct confirmation with these elements of darkness. Each miracle he performed was a demonstration of his victory over sin, sickness and death. प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई को अगर आप ध्यान से बाइबल में पढ़ोगे, तो प्रभु का किया हुआ हर चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस चमत्कार में आप तीन चीजों को देखोगे। पहला, वो चमत्कार के द्वारा पाप को प्रभु ने हराया। दूसरा, बीमारी को प्रभु ने दूर किया। और तीसरा, मृत्यु को जीवन में परिवर्तित किया। हर चमत्कार, अब कोई भी चमत्कार ले लो, वो चमत्कार का अर्थ ये तीन ही है। The miracles were not isolated but even integral part of his mission to establish the kingdom of God on the earth. उनका एक ही उद्देश्य था प्रभु का कि ये अंधकार को जैसे हटा जाएगा ना। तभी वो उदाहरण में देते, एक कमरे में आप गए, कमरे में पूरा अंधेरा है, आप क्या करोगे? आप तुरंत टटोलोगे एक माचिस या एक टॉर्च लाइट, क्योंकि अंधेरा में क्या करोगे आप? अंधेरा में कितना भी कीमती चीज हो, एक कमरे में सोचिए बहुत सारा सोना रखा हुआ है और अंधेरा है, आपको उस कमरे में रखा गया और आपको पता ही नहीं रहेगा कि वहां सोना है, क्योंकि अंधेरा है। लेकिन जैसा उजियाला आएगा, जैसा प्रकाश गिरेगा, आप देखोगे अरे ये तो सोना है, ये कमरा कितना कीमती है, इसमें तो सोना पड़ा हुआ है, पैसा है, हीरा है। क्योंकि रोशनी क्या करता है? रोशनी हमें वो धन को दिखाता है। परमेश्वर का जो रोशनी है, जब हमारे ऊपर गिरता है, तब हमें पता चलता है कि मैं श्रापित नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं, मैं एक धन हूं, मैं एक धरोहर हूं परमेश्वर का। ये हमें पता चलता है। हम धरोहर है तब तक नहीं पता चलेगा जब तक यीशु मसीह का प्रकाश हमारे जीवन में नहीं आएगा। अगर यीशु मसीह का प्रकाश नहीं आएगा, हम अंधेरा में रहेंगे और अंधेरा में हम सिमट 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 कर जीते रहेंगे, हम तड़प तड़प कर जीते रहेंगे। हम उस अंधेरे में अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाएंगे, हम कौन है पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए प्रकाश का हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। The miracles of Jesus were also fulfillment of the Old Testament prophecies about the Messiah. ये जितने भी चमत्कार थे, ये पुराने नियम में प्रभु के बारे में जितने भी भविष्यवाणी किए गए, वो सारे भविष्यवाणी को पूर्ति करने का एक एक चमत्कार का अर्थ है। इन Isaiah 35:5-6 prophesies, यशाया का 35 का 5 से लेकर 6 में भविष्यवाणी किया गया है। Then will the eyes of the blind be opened and the ears of the deaf unstopped. अंधों के आंखों को खोला जाएगा और जो सुन नहीं सकते उनके कान को खोला जाएगा। Then will the lame leap like deer, तब लंगड़े हिरन की तरह दौड़ेंगे। एंड द म्यूट टंग शाउट ऑफ जॉय, और जो गूंगे हैं वो जोर से प्रशंसा करेंगे और गुणगान गाएंगे।
ये किसके बारे में बात हो रहा है? ये यीशु मसीह के चंगाई के बारे में बात हो रहा है। यीशु मसीह का चंगाई जब आपके ऊपर आएगा तो ये सारी छुटकारा है, ये सारी छुटकारा आप पाएंगे। Jesus' authority over sin, sickness, and death illustrates his position as the sovereign ruler of the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह पाप, बीमारी और मृत्यु के ऊपर परमेश्वर ने प्रभुता किया। इससे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का राजा है, सचमुच का राजा है प्रभु यीशु मसीह। उनका प्रभुता इनके ऊपर है, क्योंकि मत्ती का सुसमाचार का 28वां अध्याय का 18 वचन, द मैथ्यू 28 चैप्टर का 18th वर्ष में क्या लिखा है देखिए, ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज बीन गिवन टू मी। स्वर्ग में और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु कह रहे हैं कि सारा अधिकार मुझे मिला है, मतलब स्वर्ग में और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला है। This authority is not limited to the spiritual realm but extends over creation. प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभुता और अधिकार है वो अतीत, आज और भविष्य में भी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में भी है। आज आप भी, कल में आप प्रवेश करोगे, कल अगले साल में आप प्रवेश करोगे, वहां पर भी प्रभु का प्रभुता रहेगा, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार रहेगा। His miracles and teaching reveal the comprehensive nature of his rule. इससे हमें पता चलता है कि प्रभु कैसे राज्य करते हैं। जो भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आएगा वो पाप रहित, बीमारी रहित और मृत्यु रहित रहेगा। उसके जीवन में पाप, बीमारी और मृत्यु नहीं रहेगा। अगर आएगा भी तो चला जाएगा। समझ रहे? रेस्टोरेशन इज अ की थीम इन द गवर्नमेंट ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा सेशन अगला अगला और 3 वीडियोस में हम इसी के बारे में बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। द रेस्ट सरकार, प्रभु यीशु मसीह की सरकार में पुनरुत्थान है, पुनर्निर्माण है, रेस्टोरेशन है। His ministry was about restoring individuals to wholeness and include forgiveness of sin, healing and diseases and victory over death. उनका पूरा जो सेवकाई का महत्व है वो पाप से छुड़ाना, बीमारी से छुड़ाना और मृत्यु से छुड़ाना है। अब और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, लिसन टू दिस। फेथ इज द कॉमन थ्रेड इन ओवरकमिंग डार्कनेस। विश्वास रहना बहुत जरूरी है। आप, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे मैं जो बता रहा हूं, सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको सुनने तक के सहमत रहेंगे तो आपके जीवन में चंगाई नहीं आएगा। आपके जीवन में चंगाई नहीं आएगा। सुनोगे तो आपको इस पर यकीन करना पड़ेगा। यकीन से भी बढ़कर होता है विश्वास। आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा। Faith is the common thread in overcoming darkness as seen in the stories of Jairus and the bleeding woman. हमने जायरस की बेटी के बारे में बात किया। जायरस की बेटी, फिर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। जायरस सेनाधिपति आता है और कहता है कि मेरी बेटी मर चुकी है, उसकी बेटी का लाश घर में है, और पिता यीशु के पास आकर कहते हैं अगर तुम चाहो तो मेरी मेरी बेटी जिंदा हो सकती है। और जब प्रभु जा रहे हैं तो उस समय में 12 साल का रक्त स्राव का पीड़ित औरत आकर प्रभु को छूती है और उसका चंगाई मिलता है। ये दोनों जन में एक चीज कॉमन फैक्टर है। ये जो सेनाधिपति जो आया है, ये जो बाप आया यीशु के पास, और ये 12 साल से लहू बहने वाली औरत, दोनों में एक ही चीज कॉमन है। एक ही चीज हम समान है। क्या है वो? विश्वास। दोनों ने 100% प्रभु पर विश्वास किया कि प्रभु मेरी बेटी को जिंदा कर सकता है। उस औरत ने विश्वास किया कि प्रभु मुझे चंगा कर सकता है। 100%, 99 नहीं, 99 नहीं, 80% नहीं, 50% नहीं, 99.5 नहीं, 100% विश्वास किया। अब एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अगर जायरस विश्वास नहीं किया होता तो बेटी मरने के बाद, आपके घर में कभी कोई मरता है तो आप क्या करते हैं? तुरंत आप पहले डॉक्टर के पास जाकर डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप बरियल ग्राउंड में फोन करते हैं और आपको दफनाने के लिए आप तैयारियां करते हैं। लेकिन ये बाप वो सब कुछ नहीं किया। बेटी के लाश को खटिया पर छोड़कर बोला मैं जा रहा हूं जीवन देने वाले के पास, वो आएगा तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। ये 12 साल से रक्त बहने वाली औरत क्या की? ये आई, अब एक औरत को 12 साल से रक्त बह रहा है, ये जब प्रभु के पास आई तभी भी रक्त बह रहा था। कितना कमजोरी होगा इसको। फिर भी ये भीड़ को ठेल कर वो मन में ये सोची कि मैं सिर्फ इनके आंचल को छू लूंगी, इनके वस्त्र को छू लूंगी, इनके कपड़े को छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगा। ये मन में पहले सोचा उसने। वचन पढ़िए। ये मन में पहले उसने सोचा कि प्रभु को अगर मैं, तो आप जब प्रार्थना करते हो ना, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो।
आप जब प्रार्थना करते हो ना, तो प्रार्थना करने से पहले आपके मन में आना चाहिए कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे जवाब जरूर मिलेगा। प्रभु कर सकते हैं, ये 100% विश्वास रखना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। देखिए, आज मैं 3 चीजें बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। 3 चीजें याद रखिएगा। 3 चीज। सबसे पहला, प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, इसको मानना पड़ेगा अगर आपके जीवन में चमत्कार होना है। दूसरा, बाइबल में कोई गलती नहीं है, बाइबल जो भी कहता है सब सच है, ये दूसरा है। तीसरा, बहुत जरूरी, तीसरा बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। समझ रहे? ये 3 चीजें अगर आप यकीन करोगे तो आप अंधकार के ऊपर विजय पाओगे। ये 3 चीजें, कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, सच्चे परमेश्वर है, इज अ ट्रू गॉड। दूसरा, वचन, हर बात जो वचन में लिखा है वो सच है, वचन में कोई गलती नहीं है, इनएरेंट है वचन, गलती नहीं है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये 3 बातें एक सूत्र की तरह बांध लो अपने जीवन में, फिर देखना तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होंगे। अंधकार को कैसे पराजित करेगा तुम्हारा जीवन, तुम्हारा ये विश्वास, तुम्हारा ये जो विश्वास है जो प्रभु के ऊपर, तुम्हारा ये जो विश्वास है, योर फेथ ऑन जीसस विल डिफीट द डार्कनेस। ये तुम्हारा विश्वास जो है ना, ये अंधकार को हटा देगा। इस पर विश्वास करो। तो आज इतना ही। हम फिर अगले इसमें हम फिर मिलेंगे। अगले डिसाइपलशिप में हम बहुत सारी बातें बात करने वाले हैं। हम अगले डिसाइपलशिप में हम बात करेंगे कि अगला सेशन में हम पाप के बारे में और गहराई से जानने का कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम और एक तत्व है बीमारी के बारे में और गहराई से बात करेंगे। उसके बाद है हम इसके बारे में बात करेंगे, हम और गहराई से मृत्यु के बारे में बात करेंगे। इस सारी चीज़ों के बारे में बाइबल के कोने से हम इस पर अध्ययन करेंगे और इस पर हम स्पष्टीकरण हम डालेंगे और इस पर एक और बात करेंगे। और मैं फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये आप मन में बांध लो ये बात। प्रभु यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वचन में एक बात लिखा रहता है कि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपका ये विश्वास ही आपको बहुत कुछ बहुत दूर लेके जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तो एक एक जन प्रभु के वचन के द्वारा जो बात की है हम सभी से शेयर करेंगे। मैं पहले वैष्णवी कुमारी को से बात बोलता हूँ कि वो प्रभु उनके वचन के द्वारा क्या बात की है। तुम्हारा माइक बंद है वैष्णवी कुमारी। हाँ, माइक ऑन करो और वीडियो ऑन करो।
ठीक है, उसका नेट प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, फिर उसको मैं दोबारा पूछता हूँ। रचिल, प्रेज लॉर्ड, तुम बेटा प्रभु बचन के द्वारा तुमसे क्या बात किया, शेयर करो। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने वचन के द्वारा मेरे से ये बात किया कि वो जो लास्ट चीज पास्टर ने बोला कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड, आवाज थोड़ा या जो क्लियर भी नहीं आ रहा। सिचुएशन। मेरा आवाज आ रहा है, तुम्हारा आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। अभी आ रहा है। ओके बेटा, ओके। वो जो पास्टर ने लास्ट में बोला दैट देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड, वो चीज प्रभु ने मेरे से बात किया कि कुछ भी सिचुएशन हो या प्रॉब्लम्स हो, तो प्रभु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। प्रभु सब ठीक कर सकता है और सब बेहतर रीति से ला सकता है। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ वैष्णवी। हाँ सॉरी पास्टर जी, नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ, तो प्रभु मेरे से ये बात की है कि जैसे कि हम लोग कोई भी सिचुएशन से हो, प्रभु हमारे साथ रहते हैं और वो हम सबको हर एक प्रॉब्लम से चंगाई दे सकते हैं, वो आत्मिक हो या फिर अ, संसारिक हो। और यही सखा रे बेटा, तुम्हारा फोन ऑन करो। हम्म, तो तुमसे वचन के द्वारा कुछ बात किए हैं, जो भी बात किए हम सभी से शेयर करो। कि प्रभु पे विश्वास करना चाहिए, और विश्वास करने से जो अंधकार रहता है जिंदगी में, और जो सैडनेस होता है, वो सब निकल जाता है प्रभु के थ्रू। और प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है। प्रभु सब कुछ कर सकता है, जो तुम मांगो वो दे सकता है। ये सीखा मैंने। ओके बेटा, थैंक यू। देवादिता, तुमसे प्रभु वचन के द्वारा क्या बात की है? सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे को ये लगा कि प्रभु सब कुछ कर सकते हैं और उन पे विश्वास करना चाहिए। वो मृत्यु से, पाप से, जो पास्टर जी बोले, सब कुछ से निकाल सकते हैं। वो परम पिता है। तो मुझे लगता है कि मैं जो चाहती हूँ, मैं जो करती हूँ, वो प्रभु से प्रेयर करना चाहिए। प्रेयर करने से जो भी आप चाहते हैं वो मिलता है, प्रभु देता है वो। मुझे यही लगा। ओके बेटा, थैंक यू। अक्सा। प्रेज लॉर्ड सभी को। हाँ, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मुझसे प्रभु ने आज ये बात किया कि अगर तुम उनके लिए कुछ भी कर रहे हो या अपने लिए भी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, तो विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें प्रभु पर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जैसा पास्टर जी ने बताया कि विश्वास करने से ही प्रभु सुनते हैं। ऐसे नहीं 99% रहना है, आधा भरोसा उन पे रहना है फिर आधा किसी और पे। ऐसा नहीं, अपना पूरा भरोसा उनको देना है। और अगर हम उन पर पूरा भरोसा करेंगे, कोई काम करेंगे, तो वो काम होगा। क्योंकि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है प्रभु के लिए, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर है। पास्टर जी ने से बताया कि वो सच्चे परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन पे विश्वास रखना चाहिए। ये मुझे प्रभु ने बात की आज। ओके, थैंक यू बेटा। मनिका, वचन के द्वारा प्रभु तुमसे कुछ बात किए हैं। हाँ अंकल, मुझसे ये बात की है प्रभु की। प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता पहले से ही पाप, सिकनेस और डेथ पे है, और वो अंधकार से हम भी विजय पा सकते हैं, और प्रभु का प्रकाश हम पर आ सकता है। उस चीज के लिए हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए कि वो सच्चे परमेश्वर है, और उनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर हमें मानना चाहिए कि बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, हर एक वचन वो सच है।
और हमें डाउट में नहीं रहना चाहिए कि परमेश्वर हमें जवाब देंगे कि नहीं, मुझे जवाब देंगे कि नहीं, मैं प्रार्थना करूंगी तो क्या ये होगा, कि ऐसा नहीं रहना चाहिए। जब मैं प्रेयर करती हूँ तो मुझे कंफर्मिटी होना चाहिए कि मेरा जवाब प्रभु देंगे ही। तो उनके द्वारा हर एक चीज इम्पॉसिबल है, और हम जो नहीं कर पाते वो कर सकते हैं, तो वो विश्वास हमें उन पर होना चाहिए, तो ताकि प्रभु हर एक चीज को मेरे लाइफ में रिस्टोर कर सके। ओके बेटा, थैंक यू। बर्षानी, तुमसे अंकल, प्रभु है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को आज वचन के द्वारा ये लगा कि परमेश्वर प्रभु सच्चा खुदा है, और बाइबल में सब कुछ सच्चा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी झूठ है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ सच्चा है। और ये और परमेश्वर से कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ परमेश्वर कर सकते हैं। तो मेरे को यही लगा। ओके बेटा, थैंक यू। रंजनी, हाँ अंकल, प्रेज लॉर्ड सभी को। तुमसे प्रभु जरूर कुछ बात की है। हाँ अंकल, बात की है। शेयर करो बेटा। परमेश्वर हमको सब बीमारी से हम लोग को छुटकारा देते हैं, और हम लोग को श्रापित नहीं। जब पास्टर जी हम बोले कि वचन में परमेश्वर का रोशनी जब हम हमारा ऊपर गिरता है तो हमको पता चलता है कि हम श्रापित नहीं है करके। तो हम श्रापित नहीं है, हम ब्लेसेड है। यही मेरे को समझ में आया और बात की है परमेश्वर मेरे को। ओके, थैंक यू बेटा। मैं सभी से, तुम सभी से, मनिका, वर्षिणी, अपरंजनी, चेहई, अक्षा, रचल, देवाद्रिता एंड वैष्णवी कुमारी, सभी से मैं सबको बोल रहा हूँ कि ये पास्टर जी के जो वीडियो अभी हम लोग सुने हैं, जो भी वो वचन के द्वारा हम सभी से बात किए हैं, तुम सभी फिर से एक वीडियो को देखो, सुनो, और समय निकल के वो वीडियो सुन के अपना नोट लिखो। देखो, वो वचन के द्वारा प्रभु और कई सारी बात करेंगे तुम्हारे जीवन में। ठीक है, सब सब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने सुनने सुन के लिखना है। जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर लोग पढ़ाते हैं, टास्क देते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं। जब तुम कुछ भी पढ़ोगे स्कूल में या ट्यूशन घर में, पढ़ने के बाद अगर लिखोगे तो तभी तुम्हारे मेमोरी में रहेगा, फिर तभी प्रभु तुम उसको लेके फिर आगे बढ़ सकता है ना। तो इसी तरह प्रभु का वचन जब तुम ध्यान से सुनोगे, जब उसको नोट लिखोगे, तो नोट के ऊपर फिर प्रेयर करोगे, तो प्रभु जरूर तुमसे बातें करेगा। ये जरूरी है, सभी से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ किसी को नहीं। मैं अपने लिए भी यही करता हूँ, तो तुम्हें भी, तुम सभी को ऐसे ही करना है। तब जाके प्रभु तुमसे बातें करेंगे, प्रभु का हर एक बारीक बारीक वचनों को हम लोग समझ पाएंगे। और प्रभु तभी बात करेंगे कि जब भी तुम प्रभु के सामने जाके पूछोगे, वो वचन को लेके जाके जब पूछोगे, तभी वो वचन के द्वारा तुम सभी से बातें करोगे। ओके, अच्छा लगा तुम सभी आए, स्वागत है सभी को, फिर से मैं स्वागत करता हूँ। तो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं तुम सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि प्रभु मुझसे क्या बात किया है आज ये वचन के द्वारा। ये वचन के द्वारा प्रभु ने 3 बातें की, पाप, सिकनेस और मौत। पाप, सिकनेस और मौत। पाप कैसे आते हैं और पाप से छुटकारा कैसे मिलता है? पाप से छुटकारा देने वाला खुदा परमेश्वर यीशु मसीह है। पाप मेरे जीवन में, किसी का जीवन में जब पाप रहेंगे, तो हम वो पाप के कारण हम प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। पाप से छुटकारा मिलेगा तभी जब हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के शरण में जाएंगे। किस तरह से शरण में जाएंगे? हमारे मन में, हमारे सोचों में कभी भी कोई पाप ना रहे। प्रभु इसके लिए, पाप के लिए, हमारे बीमारी के लिए, हमारे मौत के लिए प्रभु जीते हैं।
तो हमारे अंदर वो सच्चाई रहना चाहिए। सच्चाई कैसी आएगा? जैसे पास्टर जी ने कहा है, हमारे अंदर संपूर्ण संपूर्ण तरह विश्वास रहना चाहिए। विश्वास कैसे आएगा? हमारे मन में जब पाप नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा, तभी जाके हमारे हम ये विश्वास, हम जब प्रेयर करते हैं हमारे अंदर संपूर्ण विश्वास रहना चाहिए कि मैं जिस विषय के लिए प्रेयर कर रहा हूँ कि प्रभु जरूर उसमें जवाब देंगे, चंगाई देंगे और हमें जीतेंगे। ओके, थैंक यू सभी को। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप किसी का अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्रेयर रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, हम प्रेयर करेंगे। अभी हमारे पास समय है। हमारे पास काफी समय है। अंकल मेरा आवाज आ रहा है? आ रहे आ रहे। मेरा 12th का बोर्ड स्टार्ट हो रहा है 10 दिन में। तो प्रभु मेरे को मदद करे पढ़ने में, समझने में मेरा, इसलिए thank you। ओके, आइए सब हम लोग बच्चे के लिए, उसका एग्जाम आने वाले हैं 12th क्लास का। वो जो भी पढ़े उसको याद करके लिख सके सही रीति से। हम सब मिलकर प्रेयर करते हैं। धन्यवाद खुदा प्रभु, इन बच्चों को खुदा प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। खुदा प्रभु, प्रभु इनका मन में जो सोच खुदा प्रभु, जो चिंता है खुदा पढ़ाई को लेके खुदा प्रभु, प्रभु चिंता को खुदा प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं। खुदा प्रभु, प्रभु ये बच्चे प्रभु 12th क्लास का जो एग्जाम है खुदा प्रभु, जो भी पढ़े खुदा प्रभु उसको याद रख सके और प्रभु सही रीति से एग्जाम में लिख सके। खुदा प्रभु, प्रभु जब लिखे खुदा प्रभु उसका हाथों उसका पेन खुदा प्रभु तू रहे। खुदा प्रभु उनका हृदय में खुदा प्रभु, हृदय में खुदा प्रभु तू रहे। खुदा प्रभु, प्रभु संपूर्ण विश्वास में प्रभु आज ये दुआ कर रहे हैं खुदा प्रभु इन बच्चों से। खुदा प्रभु बच्चों का हर चीजों में, सिर्फ पढ़ाई नहीं खुदा प्रभु, हर क्षेत्र में प्रभु मदद कर। खुदा प्रभु, प्रभु मदद खुदा बने बच्चों को तेरा चाहिए। खुदा प्रभु, प्रभु पढ़ाई तो प्रभु प्रभु चाहिए, जरूरी है नहीं है खुदा प्रभु, प्रभु इनका अंदर प्रभु जीवन हो। खुदा प्रभु तेरी आनंद जीवन इन बच्चे को पर हमेशा रहे। खुदा यीशु के नाम से हमें दुआ करते सुनिए और ग्रहण कीजिए। खुदा मेरे अब्बा, आमीन। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? अंकल, कल सुनाई दे रहा है? ओके बेटा, ओके। अंकल मेरा भी सेम रिक्वेस्ट ही है कि मेरा भी बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है 14 से। ओके, तो उस चीज के लिए मेरा सिलेबस कंप्लीट हो और मैं अच्छे से एग्जाम दे पाऊँ और अच्छा मार्क्स आए, उसके लिए प्रे करें। ओके, ओके। मनिका के लिए सभी प्रेयर करेंगे। उसका एग्जाम है, उसका सिलेबस में जो भी है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो सही रीति से लिख पाए, प्रभु उसको मदद करे। इसके लिए हम लोग दुआ करें। धन्यवाद खुदा प्रभु, मानी के इस बच्चे को खुदा प्रभु तेरी चरणों में लाते हैं। खुदा प्रभु, प्रभु जो एग्जाम के लिए खुदा प्रभु ये बच्चे सोच रहे प्रभु, चिंता में है खुदा प्रभु, मैं दुआ करता हूँ अभी इसी वक्त चिंता खुदा प्रभु उनका मन से हृदय से प्रभु चला जाए। खुदा उस बच्चे को हर चिंता को खुदावन तू ले। खुदा प्रभु, प्रभु जो भी हो पढ़े खुदा प्रभु, एग्जाम के समय नहीं खुदा प्रभु, हर समय खुदा प्रभु सही रीति से प्रभु लिख पाए। खुदा प्रभु, प्रभु मदद कर उस बच्चे को। खुदा प्रभु, प्रभु जब लिखे खुदा प्रभु उनका हाथ तो खुदा प्रभु तेरा हो। खुदा प्रभु, प्रभु जो एग्जाम में बैठे खुदा प्रभु उस स्थान में खुदा बन देवदूत द्वारा खुदा प्रभु छत्र छाए में उसे रख। खुदा प्रभु तेरी पवित्र लहू के पंख में प्रभु उस बच्चे को छुपा के रख। खुदा प्रभु, प्रभु जब लिखे खुदा प्रभु सही रीति से मन एक मन से लिखे खुदा प्रभु और अच्छे नंबर्स खुदा प्रभु लेके खुदा प्रभु तो पढ़े। खुदा प्रभु, खुदावन पढ़ाई में बढ़े और खुदा प्रभु तेरे लिए बच्चे प्रभु बढ़े और खड़ा रहे आखिरी तक। खुदा प्रभु तुझ में बना रहे। खुदा
हम ये दुआ यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। खुदा मेरे अब्बा, आमीन। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? हमारे समय बहुत है, कोई भी बोल सकते हैं, हम उसके लिए जरूर प्रेयर करेंगे। अंकल हाँ बोलो। अंकल मेरा भी सेम रिक्वेस्ट है। मेरा भी 20th से फाइनल एग्जाम्स है, तो ओके वही अच्छे से मैं भी लिख पाऊँ, मुझे याद हो अच्छे से, मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए टाइम टू टाइम। वही ओके मेरा प्रेयर। अंकल मेरा भी। ओके, अंकल मेरा भी सेम रिक्वेस्ट है अंकल, मेरा भी एग्जाम है। एक एक करके करेंगे, ठीक है, जरूर करेंगे। मैं हम सब अक्सर के लिए, अब सुने हैं ना, अक्सर जो प्रेयर रिक्वेस्ट की है, सभी अक्सर के लिए एक मन होके दुआ करते हैं। धन्यवाद खुदा प्रभु। प्रभु इस बच्चे प्रभु अक्षय को खुदा प्रभु तेरे चरणों के सामने रखते हैं खुदा प्रभु। और खुदावन तेरे साथ मिल के हम विश्वास के साथ सभी खुदा प्रभु दुआ कर रहे हैं खुदा प्रभु। उन बच्चे खुदा प्रभु जो भी पढ़े हैं खुदा प्रभु, जो भी याद की है खुदा प्रभु, प्रभु उसी तरह खुदा प्रभु एग्जाम में खुदा प्रभु याद करके खुदा लिख सके खुदा प्रभु। प्रभु उनका हाथ खुदावन तेरा हो खुदा प्रभु, वो जब लिखे खुदावन प्रभु, हाथों खुदावन तेरा हो खुदा प्रभु। प्रभु इस बच्चे खुदा प्रभु कहीं सोच रहे खुदा प्रभु अच्छे मार्क्स के लेके खुदा प्रभु, खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदा प्रभु ये बच्चे अक्षय खुदा प्रभु अच्छा मार्क्स लेके खुदा पास हो खुदा प्रभु। प्रभु इन बच्चे को उपकार प्रभु, जो प्रॉफसी हुआ है खुदा हमारे आत्मपिता पास्टर अरविंद इब्राहिम के द्वारा खुदा प्रभु, प्रभु वो प्रॉफसी प्रभु इनका जीवन में पूरा हो खुदा, यीशु के नाम से हमें दुआ करते हैं खुदा प्रभु। प्रभु वो बच्चे खुदा प्रभु तुझ में प्रभु बने और फलवंत हो खुदा, यीशु के नाम से खुदा प्रभु। हर क्षेत्र में प्रभु आत्मिक और शारीरिक रूप से प्रभु फलवंत हो खुदा प्रभु। प्रभु ये बच्चे को खुदावन तू ही सहारा खुदा प्रभु, मदद करने वाला खुदावन तू ही है खुदा प्रभु। प्रभु इन बच्चे को खुदा प्रभु शांति और खुदावन तेरे आशीष प्रभु इनके ऊपर उड़ले खुदा, यीशु के नाम से हमें दुआ करते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं, छोटी सी दुआ परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदा मेरी अब्बा, आमीन। हाँ थैंक यू वर्षानी, अंकल। ओके थैंक यू बेटा, वेलकम। अंकल मेरा भी सेम रिक्वेस्ट है, वही मेरा ओके, भी एग्जाम चल रहा है। अच्छा तुम कौन सा क्लास में हो? 8। 8, ओके ओके ओके, ठीक है। हम सब मिलके वर्षानी के लिए प्रेयर करते हैं। खुदावन इस बच्चे बच्चे को खुदा प्रभु तेरी चरणों में रखते हैं खुदा प्रभु। खुदावन तेरी पवित्र लहू से इन बच्चों को ढाक खुदा, यीशु के नाम से खुदा प्रभु। बच्चे जो पढ़ रहे हैं खुदा पढ़ाई में और आगे बढ़े खुदा प्रभु। प्रभु जो भी पढ़े खुदा प्रभु, प्रभु याद करे और याद रख सके खुदा प्रभु। जब भी वो पढ़े खुदा प्रभु तो मन खुदा उसमें रहे खुदा प्रभु, ना दाएं ना बाएं और खुदा प्रभु देखे खुदा प्रभु। तेरे वचन कहता है कि जब दाएं और बाएं और खुदा प्रभु तेरे मन जाए तो मेरे वचन द्वारा प्रभु वचन की ओर फिरो खुदा। आप खुदा इस बच्चे को खुदा प्रभु तो मदद कर, हर क्षेत्र में मदद कर, पढ़ाई में और बढ़ने में और तुझ में बढ़ने में खुदा मदद कर खुदा प्रभु। वो ज्ञान तेरी ओर से प्रदान हो इस बच्चे के ऊपर खुदा। इन बच्ची को प्रभु बहुत आयिक आशीष मिले खुदा, यीशु के नाम से आशीष हो खुदा, यीशु के नाम से तेरी अनुग्रह और तेरे प्रेम में प्रभु इन बच्चे बने रहे, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा। छोटी सी दुआ परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदा मेरी अब्बा, आमीन। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? हमारे पास अभी भी 15 मिनट है, कोई भी किसी का भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हम जरूर प्रेयर करेंगे उसके लिए। अभी अंकल और मैं वैसे नहीं, तुम्हारा माइक बंद करो, म्यूट करो तुम्हारा माइक को बंद। हाँ वैसे भी तुम्हारी
कौन है? हेलो। हाँ, हमारे कुछ क्वेश्चन। मेरा भी सेम। हाँ, मेरा भी सेम है, और मैं आत्मिक में भी बढ़ पाऊँ। ओके, ये एक मन होते हैं, सब अपना आंख बंद करके सर झुकाते हैं प्रभु का सामने। प्रभु, हाँ खुदा प्रभु, इन बच्चों को प्रभु तेरे सामने रखते हैं खुदा प्रभु। खुदावन प्रभु, तेरी पवित्र लहू खुदा इन बच्चों को पढ़ाए खुदा यीशु के नाम से खुदा प्रभु। खुदावन एक पढ़ाई में भी बढ़े, और खुदा प्रभु ये आत्मिक रूप से फलवंत हो खुदा प्रभु। प्रभु इनका मन में कोई भी हलचल है तो खुदा प्रभु आज अभी इसी वक्त उनके हृदय में शांति आए खुदा यीशु के नाम से हमें दुआ कर रहे हैं खुदा प्रभु। प्रभु ये बच्चे प्रभु तुझ में बढ़ सके खुदा प्रभु, मदद कर खुदा प्रभु। तेरी ओर से खुदावन इन बच्चे को मदद चाहिए खुदा प्रभु। प्रभु इनका इच्छा नहीं खुदा प्रभु, तेरी इच्छा अनुसार प्रभु ये चले खुदा प्रभु। प्रभु ज्ञान दे इस बच्चे को खुदा प्रभु, और फलवंत हो खुदा यीशु के नाम से खुदा में दुआ कर रहे हैं खुदा प्रभु। तेरी दाएं हाथ खुदा प्रभु इन बच्चे के ऊपर हमेशा रहे खुदा प्रभु। तेरी अनुग्रह तेरी प्रेम खुदा इन बच्चे के ऊपर, इन बच्चे के परिवार का हर एक के ऊपर कायम रहे खुदा यीशु के नाम से हमें दुआ कर रहे हैं। धन्यवाद खुदा प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया जीसस फादर, प्रेज योर फादर, प्रेज योर फादर, प्रेज योर फादर। धन्यवाद हो खुदा मेरी अब्बा प्रभु, इस बच्चे को मदद कर खुदा प्रभु। प्रभु जहाँ भी जाए खुदावन प्रभु, प्रभु तेरी देवदूत प्रभु इनके चारों ओर प्रदान कर खुदा प्रभु। खुदा ने बच्चे खुदा प्रभु तुझ में बना रहे खुदा प्रभु। प्रभु ना भटके खुदा प्रभु, तुझ में बड़ा बड़े और आगे रहे खुदा यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं। हालेलुया जीसस फादर, प्रेज और फादर खुदा मेरी अब्बा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु। प्रभु हम विश्वास के साथ ये दुआ की है खुदा प्रभु, तूने जवाब दिया, दे दिया है खुदावन। धन्यवाद। छोटी सी दुआ परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदा मेरी अब्बा, आमीन। हाँ, और किसी हाँ फ्रेंड। अंकल मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट है। मार्च 3 से मेरा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है अंकल। अच्छा, और कुछ? और कुछ नहीं अंकल, एग्जाम के लिए। हाँ, जरूर प्रेयर करेंगे। हाँ, हम सब अपने जीने के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद खुदा प्रभु, इस बच्चे अपने जीने के दुआ करते हैं खुदा प्रभु। हम विश्वास करते हैं खुदा प्रभु, और तेरे साथ मिल के दुआ कर रहे हैं खुदा प्रभु। ये बच्चे खुदा प्रभु एग्जाम प्रभु मार्च में आने वाला है खुदा प्रभु। प्रभु अभी से जो प्रभु पढ़ रहे हैं खुदा प्रभु, वो प्रभु सारी पढ़ाई प्रभु याद करके लिख पाए खुदा प्रभु। मदद करनी बच्चों को खुदा प्रभु। प्रभु ये बच्चे आनंद और खुशी में रहे खुदा प्रभु। प्रभु पढ़ाई में और प्रभु तेरे राज में प्रभु वो आगे बढ़े खुदा प्रभु। वो ज्ञान तेरी ओर से प्रदान हो इस बच्चे के ऊपर खुदा यीशु के नाम से खुदा प्रभु। प्रभु ये जहाँ भी जाए प्रभु सुरक्षित रहे प्रभु, फलवंत रहे खुदा प्रभु। कोई भी प्रभु संसार के जो लोगों से प्रभु ना जुड़े खुदा प्रभु, संसार के गलत रास्ता में ना जाए खुदा प्रभु। यीशु के नाम से हमें दुआ करते हैं खुदा प्रभु। प्रभु इनके ऊपर प्रभु जो प्रभु विजन है खुदा प्रभु, वो विजन खुदा प्रभु तेरी ओर से पूरा हो खुदा। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं खुदा प्रभु। हाँ खुदावन, पढ़ाई खुदा प्रभु जरूरी है खुदा प्रभु, लेकिन जीवन खुदावन तू ही है खुदा प्रभु। इन बच्चे प्रभु आनंद जीवन में जिए खुदा। यीशु के नाम से हम दुआ कर रहे हैं खुदा प्रभु। धन्यवाद देते छोटी सी दुआ परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदा मेरे अब्बा, आमीन। थैंक यू और अंकल। वेलकम बेटा। और कुछ किसी का है? और 10 मिनट है हमारे पास। किसी का कुछ सवाल है तो, किसी का कुछ डाउट है इस बचन के ऊपर तो पूछ सकते हैं, उसका हम लोग जवाब देंगे।
आज जो वचन पास्टर जी के द्वारा हम सुने हैं, किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है? मेरा एक सवाल था। हम्म, तो वचन में एक वर्ड है जो मेरे को समझ में नहीं आया, वो है हम्म, होलनेस। होल। तो उसका मीन होलनेस। अच्छा, होलनेस का मतलब है परिपूर्णता। होलनेस का मतलब है परिपूर्णता। परिपूर्णता कब आएगा? जब एक टारगेट में रहेंगे हम। हाँ, जैसी परिपूर्णता ऐसी होता है, जब तुम कोई भी विषन में रहोगे, उसको जब तक फुल नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा, वो परिपूर्णता नहीं होता है। होल का मतलब यही है। और किसी का कोई सवाल? ठीक है, हमारे पास और 5 मिनट समय। किसी का कुछ सवाल रहे तो कर सकते हैं, तो फिर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे पास और 5 मिनट समय है। किसी का पास कोई सवाल है तो सवाल पूछिए, जरूर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए हम सब अंतिम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद खुदा प्रभु, इस दिन के लिए, सेशन के लिए खुदा प्रभु तुम्हें धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु। प्रभु जितने सारे बच्चे खुदा प्रभु आज ये बाइबल स्टडी के विषय वे प्रभु फिलिस बाइबल स्टडी क्लास में प्रभु ज्वाइन हुए हैं खुदा प्रभु। प्रभु हर एक को खुदा प्रभु बहुदायिक आशीष आए, उनके परिवार में प्रभु बहुदायिक आशीष ले खुदा यीशु के नाम से हमें दुआ कर रहे हैं खुदा प्रभु। प्रभु हर एक को प्रभु तेरी ओर से ज्ञान प्रदान कर खुदा प्रभु। प्रभु आज ने खुदा प्रभु ये जो वचन सुने हैं खुदा प्रभु, हम दुआ कर रहे हैं खुदा प्रभु। हमारे पास्टर जी डॉक्टर अरविंद इब्राहिम के द्वारा प्रभु कई सारी टीचिंग खुदा प्रभु प्रभु हम सुने खुदा प्रभु। और प्रभु वचन के द्वारा प्रभु हर लोगों प्रभु हर बच्चों से खुदा प्रभु बातें करे खुदा प्रभु। प्रभु ज्ञान दे खुदा प्रभु। फिर हर एक को खुदा मन को खुदा प्रभु स्थिर कर खुदा प्रभु। बच्चे को हर एक को प्रभु धीरज और सहनशीलता रहे खुदा प्रभु। प्रभु जो वचन सुने और प्रभु ध्यान से खुदा प्रभु प्रभु सुन के खुदा प्रभु उसमें अमल करके चले खुदा यीशु के नाम से हम दुआ कर रहे हैं खुदा प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु। प्रभु हमारे आत्मिक पिता को प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु। प्रभु उनके द्वारा खुदा प्रभु जो वचन खुदा प्रभु तेरी पवित्र वचन प्रभु उनका जीवन से प्रभु हम सुन रहे खुदा प्रभु। सुने नहीं खुदा प्रभु, उस पर अमल करके खुदा हमारे हर एक के जीवन में प्रभु तो प्रभु एक आनंद जीवन हो खुदा प्रभु, तो उसमें हम चले खुदा प्रभु। धन्यवाद खुदा प्रभु। प्रभु ज्ञान सभी को दे खुदा प्रभु यीशु के नाम से खुदा प्रभु। और खुदा प्रभु वचन के द्वारा प्रभु हर लोगों से खुदा प्रभु हर बच्चों से लेकर उन परिवार से हर एक जन से खुदावन तू बातें कर खुदा यीशु के नाम से हम दुआ कर रहे। धन्यवाद खुदा, हालेलुया जीसस फादर, प्रेज योर फादर खुदा प्रभु। प्रभु खुदा प्रभु प्रभु हर एक ऊपर तेरी आशीष दे खुदा यीशु के नाम से खुदा प्रभु। प्रभु हर एक बच्चे खुदा तुझ में बने रहे खुदा प्रभु, फलवंत हो खुदा प्रभु, तुझसे प्रेम में जुड़ा रहे खुदा प्रभु। प्रभु अनुग्रह खुदा प्रभु तेरी अनुग्रह बच्चे हर बच्चे के ऊपर सदा सर्वदा कायम रहे खुदा के नाम से हम दुआ कर रहे हैं खुदा प्रभु। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया जीसस फादर, थैंक यू लॉर्ड खुदा प्रभु इस दिन के लिए, समय के लिए खुदा प्रभु। तो खुदावन फिर से खुदा प्रभु हम जब प्रभु प्रभु इस यूथ के शिक्षण में प्रभु मिलेंगे खुदा प्रभु,
और कई सारी बातें खुदा प्रभु तेरी ओर से प्रभु हम जाने, और खुदा उन वचन के द्वारा हम सभी से बातें कर। खुदा यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं खुदा प्रभु, सब खुदा प्रभु सुरक्षित रहे, तंदुरुस्त रहे, फलवंत रहे खुदा प्रभु, कोई भी बीमारी ना रहे, कोई भी कमजोरी ना आए खुदा प्रभु। प्रभु आनंद से और खुशी से रहे खुदा प्रभु, शांति रहे हृदय में, मन में, हर एक के जीवन में शांति हो। खुदा यीशु के नाम से दुआ कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। छोटी सी दुआ परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदा मेरी अब्बा, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज अच्छा प्रेज लगा गॉड सभी को। सभी प्रेज को। लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अगर प्रेज लॉर्ड। कोई पहचान का तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई भी बच्चे जिसका है, यानी कि 13 ईयर्स 17 ईयर्स तक, तुम उसमें ज्वाइन करा सकते हो। ठीक है, तुम उसको बोल सकते हो कि हमारे एक फ्री सेशन चलता है, उसमें आप आ सकते हो। कोई भी, यानी कि उम्र उसका एज है 13 to 19 ईयर्स। ओके, तुम सभी आए, अच्छे लगा, बहुत अच्छा लगा कि तुम सब आए हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तुम लोग सब आए हैं। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, फलवंत रहो। जय मसीह की। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। ओके जय मसीह ओके, की। प्रेज